मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और ख़ास मुलाकात में एक ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं हम आपकी। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी साथ में हैं। बादली से आते हैं, बादली के मौजूदा विधायक हैं कुलदीप वत्स जी। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। विधायक जी, बादली हल्के से आप आते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत बड़े मार्जिन से, एक तरफा मार्जिन से यहाँ से जीत दर्ज की है, तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, शुभकामनाएं। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ बादली हल्के की जनता का, जिन्होंने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, इज्जत दी और इतना बड़े मार्जिन से जिताया है। मैं तय दिल से, मैंने अपने जब वर्कर मीटिंग थी हमने उसमें भी कहा कि मैं बादली हल्के की जनता का जीवन भर एहसानमंद हूँ। और आज भी कहता हूँ कि इस बादली हल्के की अपने शरीर की चमड़ी की जुत्ती बना के पहरा दूँ, जब भी मैं बादली हल्के का एहसान नहीं उतार सकता। बादली हल्के ने वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ने का काम बादली हल्के की जनता ने किया। सही कहा आपने, क्योंकि आपने भी विधायक जी जिस तरीके से पूरे परिवार के साथ ग्राउंड जीरो पे काम किया और घर घर आपने विजिट किया है, बिल्कुल लोगों से आप लगातार जुड़े रहे थे, युवाओं के साथ लगातार जुड़े रहे थे, तो ऑब्वियस था लहर जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा की थी, लेकिन लग रहा था कि भाई जीत होगी, बट इतने बड़े मार्जिन से जीत होगी ऐसा नहीं लग रहा था। देखिए, वो दीपेंद्र जी का इलेक्शन नहीं था और ना मेरे परिवार का इलेक्शन था, क्योंकि दीपेंद्र जी और मैं, हम दोनों कहते हैं शरीर दो हैं, आत्मा एक, ठीक है ना। और ये बादली हल्के की जनता का शरीर मानता हूँ लाखों हो सकते हैं, पर दीपेंद्र हुड्डा जी का लाखों शरीरों के साथ और दीपेंद्र जी का हम सारे, हमारी आत्मा सबकी एक है। और उस आत्मा का लोगों ने साथ दिया, आत्मा से लोगों ने मदद की और लोगों ने सच्चाई का साथ दिया। मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, देखिए लोगों का एक जो मत है, और आज की राजनीतिक भी और आगे की राजनीतिक भी, पता नहीं कौन किसकी राजनीति कितनी चलती है, मुझे नहीं पता। मैं ना कोई अपने बारे में कहता ना किसी के, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, कोई भी इंसान अगर राजनीतिक में रहता है, उसने कभी भी अपनी नीति और नीयत नहीं भूलनी चाहिए। ना अपनी नीति को बोलना चाहिए, ना अपनी नीयत को बोलना चाहिए, ना अपने आप को बोलना चाहिए कि आप क्या थे। आज मैं MLA बनाया, मेरी कोई औकात नहीं थी, जनता ने बनाया। तो जनता हमारे लिए भगवान का रूप है, हम जनता का सम्मान करते हैं। कई बार छोटी मोटी बात हमारे से हो जाती है, पर हमारी कहते हैं नीति और नीयत, अपनी नीयत में कभी खोट नहीं होता। कभी थोड़ा बहुत कहते हैं भाई आदमी पूरे दिन कहीं ना कहीं कोई बात छोटी मोटी हो भी जाए, पर नीति में कोई खोट नहीं। मैं तो बादली हल्के की जनता से दिल से प्रेम करता हूँ। और मुझे भी देखिए जी, जिनके राजनीतिक आदमियों को पेट में दर्द है उनका तो मुझे मिटता नहीं, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, 36 बिरादरी की बादली हल्के की जनता मुझे भी प्यार करती है, मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। बिल्कुल करती है, उसी जिस तरीके से प्यार करती विधायक जी, उसी तरीके से जनता ने पूरा साथ दिया है और बहुत अच्छे मार्जिन से बादली हल्के से, पिछली बार से भी डबल मार्जिन से, ट्रिपल मार्जिन से जिताया है आपकी बार बादली हल्के से। तो अब 4 गुना मार्जिन से, सही कहा आपने, बहुत अच्छा मार्जिन था और पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के ही चारों हल्कों से बहुत बढ़िया मार्जिन अब की बार यहाँ से रहा है। अब जैसे संसद सत्र शुरू हो गया है विधायक जी, और संसद में दीपेंद्र हुड्डा जी पहुँच गए हैं, लेकिन जो कल की घटना हुई है और जिस तरीके से 5 बार के विधायक और सबसे यंग विधायक, सबसे यंग सांसद 5 बार के, और उनको इस तरीके से, क्योंकि ओम बिरला जी भी अभी तक 3 बार के ही सांसद हैं, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से तो दीपेंद्र हुड्डा जी उनसे सीनियर पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है उनको एक स्पीकर का पद मिल गया, बट उन्होंने उसकी जिस तरीके से कदर की है, एक निरादर किया है दीपेंद्र हुड्डा जी का, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जंगल में पता नहीं कितने उनका झुंड चलता है, मैं वो शब्द नहीं यूज करूँगा, पर शेर शेर होता है। दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा का शेर है, बिल्कुल सही। और वो किसान की, मजदूर की, युवाओं की, हर वर्ग की आवाज़ को उठाने का काम करता है। ओम बिरला जी ने जो व्यवहार किया, मेरे को खुद को दिल पे खुद को भी ठेस पहुँची और पूरी हरियाणा की जनता को भी इस बात का ठेस पहुँचे कि एक हमारे बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को, जो एक संविधान की जो बात राहुल गांधी जी कर रहे थे, वो गलत नहीं कर रहे थे। ये बीजेपी के लोग इस संविधान को ख़त्म करना चाहते थे, अब ये दबाव में है। राहुल गांधी ने कहा था, आपको याद हो, संविधान की कॉपी लेके चलते थे राहुल गांधी जी, और वो कहते थे
कि संविधान खतरे में है, और वो सच्चाई थी, संविधान खतरे में था। जो मैं एक चीज़ राहुल गांधी जी को सलूट करता हूँ, राहुल गांधी जी ने जो बात कही, चाहे वो नोटबंदी की बात थी, चाहे जीएसटी की बात थी, चाहे कोरोना काल की बात थी, चाहे अग्निवीर की बात थी, चाहे अपने संविधान की बात थी, वो बहुत समझ के और बहुत मेच्योरिटी थे, एक इंटेलिजेंट नेता के रूप में उन्होंने बोला था, और वो आज सत्य हुई। जैसे ही हमारे शशि थरूर ने कहा कि अपनी ओथ लेने के बाद जय संविधान, अब मुझे बताइए ओम बिरला जी का क्या पेट में दर्द हुआ, उन्होंने कहा क्या संविधान होता है। दीपेंद्र जी ने कहा संविधान के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते। दीपेंद्र जी को दर्द हुआ, दीपेंद्र जी उठे, और दीपेंद्र जी ने आंखों मांग डाल के, जी मोदी जी बैठे, कोई बैठा था, तो क्योंकि मैंने कहा ना टाइगर शेर, तो उसने वो अपना किया, तो ठीक है, उसने जो अपनी सोच थी, स्पीकर के पद पर बैठे थे, वो अच्छा नहीं था जो जिस प्रकार का व्यवहार था, और हम इस बात की कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा भी करते हैं। तो अब अगर हम नीट की बात करें, जो आज का एक ट्रेंडिंग मुद्दा है पूरे देश के अंदर, जो युवाओं के साथ, और जो एक तरह से कहेंगे धोखा हुआ है, और जो युवाओं का, जो हमारे देश का भविष्य है, उसके साथ एक तरह से एक निहायती एक गलत काम हुआ है कि नीट के अंदर बुरी तरीके से, मतलब 1563 बच्चा जो दोबारा री एग्ज़ाम, 2000 से ज़्यादा बच्चे ने री एग्ज़ाम किया, और उसमें भी पूरे बच्चे नहीं आए हैं। तो इसको आप जेन्युइन तरीके से इसको घोटाला मानते हैं? सरकार की नाकामी कहीं ना कहीं रही है इसके अंदर, और नेट का भी जो है पेपर लीक हुआ है। मुझे ये बताओ, 10 साल में धोखा इन्हें किसके साथ नहीं किया? किसान के साथ इन्होंने धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, बिजनेसमैन के साथ धोखा किया, जो हमारे बीपीएल परिवार थे, एससी-बीसी के भाई, उनके साथ धोखा किया। 2 करोड़ युवाओं के रोज़गार की बात करते थे, 15-15 लाख खाते में सबके, हमने सब भाइयों ने खाते खुलवाए होंगे परिवार में सबके, आपके आए 15 लाख रुपए। धोखा किसके साथ नहीं किया? आज अग्निवीर के नाम से युवाओं के साथ धोखा किया। जो नेट की परीक्षा है, आप कहते हो, आप मानते हो? मैं कहता हूँ देश में वो गरीब का, किसान का, मजदूर का जो बेटा था, जिसने पूरी मेहनत करके जो नीट क्वालिफाई किया हो, और उस हक को ये चोर लुटेरे, जो कोई पॉलिटिकल हो, चाहिए जो अफसर मिलके, या जो ऐसे जो आदमी थे जो ये जो नीट परीक्षा की चोरी कराते थे, ये मिलके उसके हक को खाएंगे, या मेरा बेटा या आपकी बेटा या बेटी हो, तो आपके दिल पे कितनी वो बीतती होगी। उस बच्चे से पूछो कि उसका कितना मनोबल टूटा होगा। इस देश में आज रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, वो बीजेपी के राज में हो रहा है, और ये भी रिकॉर्ड है इस देश में, इतने 10 साल में जो पेपर लीक घोटाले हुए, आज तक कभी भी इतने पेपर घोटाले लीक नहीं हुए जितने इसमें हुए। जो नीट का ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं कहता हूँ देश में आज कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। आज ईडी और सीबीआई का राज है, आज अडानी और अंबानी का राज है, आज गरीब का राज नहीं है। गरीब अपनी बात रखने के लिए भी तरसता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, और ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मनोबल की बात की आपने, मनोबल टूटा है। 400 से ज़्यादा बच्चा विधायक जी पेपर देने ही नहीं गया है, ये मनोबल ही टूटा है। नहीं, बहुत, मैं कह रहा हूँ लाखों बच्चों का मनोबल टूटा है। बिहार में देखो, यूपी में देखो, हरियाणा में देखो, राजस्थान में भी पीछे देखो, पीछे हिमाचल में, सॉरी उसमें उत्तराखंड में था, आसाम में था, तो ये हर जगह ये हो रहा है। तो ये तो बच्चों का साथ भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे मैं तो कह रहा हूँ, जो ऐसे काम कराते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई और हो, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और इनको ये ऐसी सज़ा हो कि दोबारा कोई हरकत ना करे किसी के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की। आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया। ईडी सीबीआई की बात करें तो थोड़ा सा इस टाइम पे जो मुद्दा है, खासकर अरविंद केजरीवाल जी का है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। उसी दौरान से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि भाई, जिस तरीके से उनको जमानत हो गई थी निचली अदालत से, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर से उनके ऊपर रोक लगा दी, उनको सीबीआई ने फिर से अरेस्ट कर लिया। मैंने आपको क्या कहा है, देखिए, ये हर नेता को, हर पार्टी के विपक्ष के जो नेता हैं, उनको ये सब दबाने का काम कर रहे हैं। सबको कोई इनके खिलाफ ना बोले, सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि हम ही हैं, बस हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। आप समझते हो, हम दो हमारे दो। जी, ठीक कहा आपने। तो विधानसभा चुनाव की बात करते हैं थोड़ी सी। विधानसभा चुनाव क्योंकि अभी सरगर्मी तेज हो गई है और आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले जो है, अभय सिंह चौटाला जी ने 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।
तो कहीं ना कहीं पहली उन्होंने ठीक है अपना जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी बाजी नहीं थी, लेकिन एलनाबाद से उन्होंने अपना नाम लिया है और नाम भी लिया है। तो आपको लगता है कि इनेलो पार्टी का भी कहीं ना कहीं जनाधार है और वो इस तरीके से अगर वो कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, कुछ लग रहा है विधानसभा चुनाव में उनका कुछ हो पाएगा? देखिए, मैं कितने घोषणा करी कितने नहीं करे मुझे नहीं पता, पर घोषणा करेंगे, अच्छी बात है, करनी चाहिए। पर मुझे ये नहीं लगता कि जब नॉमिनेशन तक का टाइम आएगा, जब शायद अभय सिंह चौटाला अकेला ना बच जाए कहीं। तो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं विधायक जी। कांग्रेस पार्टी ने 52 हलकों से 52 सीटों पे जीत दर्ज की है लोकसभा चुनाव के अंदर। तो वहाँ से 52 हलकों से आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव के अंदर क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस? देखिए, मैं एमपी के इलेक्शन में हमें उससे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, इससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। 52 से हम नहीं हारेंगे। यहाँ लोगों ने मन बना लिया। कुछ सीटें ऐसी हैं जो जिन नेताओं की अपनी पर्सनल छवि थी, कुछ मोदी जी के नाम से तिर गए कि भी मोदी, कुछ लोग ऐसे भी थे ना जो मोदी के जो भगत हुए थे। तो एमपी का इलेक्शन वो अपने नेताओं की छवि के कारण, और आने वाला समय में मुझे लगता नहीं कि बीजेपी 10 सीट भी पार करेगी। ऐसा लगता है मुझे 101% मैं इस बात से श्योर हूँ। तो अब जैसे पिछली बार मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ था 2019 का, और उस तरीके से लोकसभा में 10 की 10 सीटें दर्ज की थी, और अब जो कांग्रेस की लहर आई और कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से बात करें जिस तरीके से काम हो रहा है, और वोटिंग अगर बात करें झज्जर की 4 हलकों की अपने, तो यहाँ से आपको लग रहा है कि भाई किसी तरीके से भी अगर सेकंड लीडरशिप की बात करें, मौजूदा जो विधायक हैं वहाँ से किसी न किसी का नाम इधर उधर हो सकता है कांग्रेस के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अध्यक्ष जी दीपेंद्र जी, और हमारी लीडरशिप जो फैसला करेगी वो सबका पता है। सेकंड और फर्स्ट लीडरशिप का सबका पता है। मैं कुछ इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। जो फैसला करेंगे उन्हें सबने पता है। तो एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए विधायक जी, अपने जो दर्शक देख रहे हैं आपको और जो आपसे प्यार करते हैं, एक आप सबसे ये लगा लो लोकप्रिय नेता है। धन्यवाद। एक तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, पूरे झज्जर हल्के, पूरे झज्जर जिला का भी, पूरे पार्लियामेंट रोहतक का, और पूरे हरियाणा और पूरे देशवासियों का धन्यवाद भी करता हूँ। और एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ युवाओं से कि आप अपने आप को पहचानें, आप इस देश का भविष्य हो। मेरा एक नारा है, अपराध मुक्त हो बादली हमारा, नशा मुक्त हो बादली हमारा, बादली हल्का हमारा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे हरियाणा, पूरे देशवासियों और बादली हल्का के सभी नौजवानों से, कि आप अपने माँ बाप के, पूरी उम्मीद आप पे टिकी है, आप बहुत इस देश के, इस प्रदेश के भविष्य हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशे और अपराध से बचें, अपने आप को पहचानें, अच्छे अफसर बने, अच्छे नेता बने और अच्छे बिजनेसमैन बने। मैं ये शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। और अपने परिवार की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ आप देखें। बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये थे कुलदीप वत्स जी, मौजूदा विधायक बादली हल्के से। ऐसे ही खास शख्सियत से विधानसभा चुनाव का जो आगाज़ हो चुका है, हम लगातार आपकी खास शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।